एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? बाहुबली आ गया शुक्र है। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली 2 के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 काफी इंटरेस्टिंग था, जैसे वो बाहुबली ने पूरी फाइट करके और सबको वहां पे पता चल गया, जितने भी वहां के लोग थे, कि ये जो महिष्मती साम्राज्य है ये वहां के होने वाले राजा हैं। तो वो तो सीन बहुत अच्छा लगा। लास्ट में उन्होंने एक वादा भी कर दिया और ये भी कह दिया कि तुम मेरे साथ बंदी बनकर चलो। शायद मान भी गई है जो देवसेना है। लेट्स सी आगे के सीन में क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देवसेना की जब हम बातें सुनते हैं ना, तो हमें आई थिंक जो पार्ट 1 है इस मूवी का, वो सारा रिकॉल हो रहा था कि कैसे जब उन्हें इतने सालों तक बंदी बना के वहां रखा गया था, तो जिस पेशेंस के साथ वो वहां टिकी हुई थी, वो आई थिंक आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप इतनी दिमाग से सेटल्ड और इतने ज्यादा आप जो है ब्रेव हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं देवसेना ने इस बात को तो प्रूव कर दिया है कि वो बहुत टैलेंटेड है और उनके अंदर इतनी पेशेंस, समझदारी जो है वो उनकी फैमिली की तरफ से उनको मिली है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे कहानी में राजमाता कौन सा डिसीजन लेने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे राज्य का उजाला आपको सौंप रहे हैं युवराज। निश्चिंत रहें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों ट्विनिंग करके आए हैं। हाँ, तो यानी एज अ रानी ही वो बना के लेके जा रहे हैं, दासी तो नहीं बन के ले जा रही है। नहीं दासी, आई एम हाँ, सॉरी, देखने में मतलब बंदी नहीं बना के बंदी। ओ यार, लुक एट दिस। ओह आपको कुछ हुआ तो नहीं राजकुमारी? आपका ध्यान कहीं और है। वाह, ओह, अरे यार, बाहुबली कितनी बार इम्प्रेस करेंगे हमें। आई लव इट। ओह माय गॉड, जैसे कि कोई एक जहाज है जो जन्नत में सीधे ले जाएगा इनको। पर भाई आगे जन्नत है नहीं, ये तो फॉर श्योर भल्लाल देव पता नहीं क्या प्लान कर रहा होगा। क्या प्लान करेगा सच में यार, क्योंकि मेन बात ये भी है कि राजमाता को सच्चाई पता ही नहीं है। हाँ। दोनों अपनी अपनी शक्तियां। यार ये क्या था? ओह गॉड, ये सपना देख रहे हैं कोई? सच में यार, काफी टाइम लग गया इनको घर पहुंचने में। हाँ। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी, राजमाता बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह आपकी देखभाल करेंगी। माहिष्मती, तभी क्या कहते हैं, कटप्पा पूरा टाइम बोलते रहते थे कि आप भाग जाओ, मैं आपको निकाल देता हूँ, क्योंकि वो इतने क्लोज थे इनके हाँ। स्टार्टिंग से। ओह गॉड, अलग ही लेवल पर इन्होंने किंगडम डिजाइन किया है हाँ, यार। हमें देखना है इनका रिएक्शन क्या होने वाला है, स्पेशली राजमाता क्या करने वाली है। जब उन्हें पता चलेगा कि ये तो बाहुबली की मोहब्बत है। मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। ओह, क्या वो बल्लाल देव के लिए कह रही है या अपने बाहुबली? होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं, माहिष्मती स्वयं देख ले। अच्छा चलो, थैंक गॉड उन्होंने कहा कि तुम नजदीक खड़ी हो जाओ, तो ये बाहुबली के पास जाके खड़ी होगी। वही सब लोग हैरान। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है?
कटप्पा ने सब क्षमा चीज कीजिए अपने राजमाता, ऊपर ले ये ली। भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, ओ शिट, फिर बाहुबली बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए। मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। आज्ञा राजमाता। बाहुबली आ गया। शुक्र है। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो। यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई मां। ओह नो। वो ये सुन के शॉक्ड हो गई। हाँ, और ये खुश हो गया भल्लाल। हाँ, शिवगामी से भूल हुई। तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है। अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है। तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना, क्या है भूल? ना शक्ल अच्छी ना देख अकल लिया अच्छी। शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। यही करते हैं आजकल ज्यादातर तो लोग। तुम अपना वचन हाँ, नहीं लगाने तोड़ोगे, का काम। यानी तुम्हारी माँ अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी माँ के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ माहिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देवसेना चाहिए। कपटी। वो देवसेना। सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ओ शिट यार। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मालव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतल और सामंत राज्य से, दक्षिण में करतरी, सूरणी, कालकेय, महारण्य तक है सीमाएं माहिष्मती की, जिसके होने वाले सम्राट श्री भल्लाल देव के राज्याभिषेक का शुभारंभ हो। शुभारंभ क्या है? शिट यार। अच्छा, अगुवाई सारी ये कर रहे हैं। उनको अभी तक भी पता नहीं चला। यार इसका मतलब है कि देवसेना को पसंद नहीं करती थी, इन्होंने कपटी बोला था उसको। हाँ, तो कब इनको समझ आएगी कि भल्लाल देव का सब प्लान है? अश्वदलम अभिमुखम महाराज वंदनम।
समझ तो आएगा तभी उन्होंने क्या कहते हैं जो महेंद्र बाहुबली है उनको बचाया है। पर हाँ आई थिंक काफी लास्ट में जाके फिर समझ आएगा या तो। चक्रवर्ती आगमनम गजगणम विनम्र कुंभन्यासम ओह अच्छा। शूल श्रेणी आयुध गौरव समर्पणम। पूरी रिट्रीट सेरेमनी होती थी। भल्लाल देव को एटलीस्ट सिंहासन तो मिल गया। भाई बस तू अब यहाँ तक खुश रही हो, आगे कुछ मत करना। कैसे देख रहा अभी भी। करिकाल कट्टप्प शिक्षिता विशिष्ट सेना समूहम महाराज चरण वंदनम उपविशः। उसको बाहुबली को तो बिल्कुल असिस्टेंट ही बना दिया है। हाँ सेनापति है ना। हाँ तिलक तो हो गया। राजमाता ने गुस्सा में डिसीजन ले लिया। उनको समझ नहीं आ रही यार, ये बहुत गलत काम है। बैठ गया बट्टा। बिज्जल देव शिवगामी की संतान जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है। मैं अखंड माहिष्मती साम्राज्य का राजाधिराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की। चल बैठ जा तू भी अब शांति से। माँ बोल भी रही है अब उसकी नहीं। वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ वो बात नहीं करी मुझे लग रहा है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ओह गॉड, ओह शिट। लोगों का रोज। वो राजा बना, उसे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। ओ जो भी उनकी वो होती है प्लेज, उन्होंने पढ़ा पूरा, उन्हें बाय हार्ट याद है सब कुछ। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक, और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष। निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। यार इन लोगों को देख के भी शायद राजमाता को समझ नहीं आ रही। हिल गए वो लोग। जय हो। मतलब यही से दिख रहा है वो भल्लाल देव को कोई पसंद नहीं करता है। वाओ, ये क्यों अच्छा, मुस्कुरा इनको रहा फर्क है? नहीं पड़ रहा है इस चीज से। हाँ हाँ ये मुस्कुरा किस बात पे रहा है? उनकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। पूरा किंगडम हिला दिया उन्होंने। भाई तू गिर ना जाइयो। समझ गई है राजमाता। ओहो ओह शिट। यार क्या सीन था, मतलब सब कुछ पलट गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए एकदम से। और मतलब राजमाता को समझ नहीं आ रही। पर यहाँ पे मुझे बाहुबली की एक जगह पे गलती लगी। बाहुबली ने बताया क्यों नहीं कि मैं इसको मोहब्बत करता हूँ, ये सब चीजें मैंने करी है। मतलब वो सब चीजें क्लियर ही नहीं हुई है राजमाता के सामने। राजमाता की भी कोई गलती नहीं है। बट अब जो उन्होंने डिसीजन दिया है, जो उन्होंने उसको भल्लाल देव को राजा बना दिया, यार वो देख के हम इतने डिसअपॉइंट हुए हैं कि इसको क्यों बना दिया। वो डिजर्व ही नहीं करता। और इवन वहां के जो सारे लोग हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि
बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली यहाँ का राजा बने। अब हमें इस चीज का इंतजार है कि राजमाता को ये सारी बातें कब पता चलेंगी, क्योंकि जो वो सीन था जिसमें वो महेंद्र बाहुबली को बचाती हैं, मतलब फर्स्ट मूवी का जो सीन था, तो दैट मीन्स कि उनको सब सच्चाई वगैरह का सब पता चल गया था, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो ये सब कैसे होगा, कब होगा, ये चीज जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। तो हाँ, बाकी आज का सीन तो कमाल का था। वाकई में यार, अभी तक मतलब हम राजमाता के गुणगान गाते नहीं थक रहे थे। मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 भी जब तक स्टार्ट हुआ था, मैंने इनका जो रोल था वो एकदम इतना प्यारा रोल था ना, हर चीज का डिसीजन इन्होंने इतना करेक्ट लिया। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया भल्लाल देव को ये पूरा किंगडम देने का, ये तो हमें समझ ही नहीं आई। मतलब गुस्से में डिसीजन ले लिया कि ठीक है, तुमने मुझे बोला कि मतलब माँ से गलती हुई है तो लो, अब फिर पूरा सिंहासन ही भल्लाल को जाएगा। ये चीज हमें समझ नहीं आई। और भल्लाल भाई यहाँ रुकने नहीं वाला, वो अभी भी टेढ़ी नजर से देवसेना को देख रहा था। दैट्स मीन अब उसका अगला टारगेट देवसेना है और वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा, क्योंकि अब क्योंकि बाहुबली सेनापति बन चुका है और उसने कहा कि मैं अपनी प्राण को भी त्याग दूंगा इनकी रक्षा के लिए। तो आई डोंट नो वो क्या कसम ले ले उनसे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आज का सीन हमें तो बड़ा इंटरटेनिंग लगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।